हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से हम आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये लॉकडाउन था, इसमें आपकी क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है सारे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, अपना व्यू दें। ये हमारी क्लास 10th की जो मैथ है एनसीईआरटी की, वो हम सोल्यूशन करा रहे हैं। इसकी पूरी बुक फिनिश करने की गारंटी है, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को, तो बेहतर रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आज हमारा जो चैप्टर है 13, इसमें आपको दिख रहा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये हमारे जो डायग्राम्स बने हैं विलोस यहाँ पे दिए गए, इनके बारे में हम विशेष तौर पे बात करेंगे और फार्मूला बताएंगे, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो नाउ वी कैन स्टार्ट हो जाइए आप लोग। ठीक है, तो जल्दी से आपको फार्मूले हम बता देते हैं किस तरह से याद करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पे भी पड़े हैं और टेलीग्राम पे भी ये हमारे नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं वाईफाई एग्जाम गुरु के साथ में। ठीक है, सर्च करके, और फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे जितने फार्मूले बन सकते हैं इस चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर है 13, इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, वो सारे मैंने फार्मूले पहले से लिख रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहले फार्मूले हम आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में। तो देखिए, देरी ना करते हुए देख सकते हैं आप लोग। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर हमारा 13 है। ठीक है, क्यूबॉइड की बात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्यूबॉइड होता क्या है, इसमें देखिए लेंथ जो होती है हमारी, ठीक है, इसमें ब्रेथ होती है और एच होती है, मतलब हाइट होती है। तो इसमें डिफरेंट टाइप की मतलब एल बी एच होते हैं, तो इसमें डिफरेंट आपके शेप मतलब होते हैं, तो उसमें से ये मैंने लिया हुआ है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के बारे में आप देख लीजिए, ऐसे डायग्राम बनेगा। लेंथ ये रहेगी हमारे, ब्रेथ ये रहेगी, ठीक है, ब्रेथ ये रहेगी, हाइट ये रहेगी। ठीक है, हाइट इसकी बात करेंगे तो ये ऊपर वाली भी ब्रेथ रहेगी। ठीक है, चौड़ाई। तो बात करते हैं यहाँ पे टीएसए का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे याद करेंगे, 2 बाहर रहेगा हमारा, अंदर क्या रहेगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल रहेगा। अगर बात करते हैं हम लोग सी एस ए की, तो यानी कर्व सरफेस एरिया की, तो सरफेस हमारे कर्व सरफेस एरिया क्या रहने वाला है, तो इसमें 2 बाहर रहेगा, अंदर क्या रहेगा, बी एच प्लस एच एल। अगर याद करना चाहो तो यहाँ पे एल बी हटा देना है, बी एच प्लस एच एल रहेगा। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं हम लोग वैल्यूम, इसका क्या रहेगा हमारा, एल इंटू बी इंटू एच, यानी एल इंटू बी इंटू एच इजकल टू एल बी एच रहेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, यानी कि क्यूबॉइड के बारे में आपको विशेष तौर पे पता चला। आगे बात करते हैं हम लोग क्यूब की। ठीक है, आगे हमारा जो फार्मूला आता है क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एल इजकल टू बी इजकल टू एच इजकल टू, सबको हम ए मान सकते हैं। ठीक है, ए मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे करना ये है कि ऑल साइड इक्वल होती है, वो हमारा क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है। दिस इज क्यूब है आपको जो दिख रहा है। बात करते हैं हम लोग किसकी, टी एस ए की बात करते हैं। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया अगर आपको लेना हो तो 6 ए स्क्वायर आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, 6 ए स्क्वायर। अगला बात करते हैं हम लोग सी एस ए की। यहाँ पे सी एस ए जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होगा, 4 ए स्क्वायर, आपको याद रखना है 4 ए स्क्वायर। अगर बात करते हैं यहाँ पे क्यू की, जो हमारा जो क्यू है उसका वैल्यूम क्या होगा, तो वैल्यूम हमारा क्या होगा, ए क्यू होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। फॉर्मूले हम फटाफट रिवाइज कराएंगे, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा, ये मैं नहीं चाहता था कि वीडियो ज़्यादा लेंदी बनाऊं, अलग से वीडियो ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहीं पे आप समझ सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आपको होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, सिलेंडर की। तो सिलेंडर हमारा क्या है, देखो ये इस शेप में सिलेंडर होता है, जिससे कि हम लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, और आपके घर में होगा सिलेंडर, उस टाइप के सिलेंडर होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिलेंडर में होता क्या है, देखिए जो हमारी ये हाइट होती है, ठीक है, ये पूरी हाइट होती है, और यहाँ पे एक रेडियस निकलती है। ठीक है, कहाँ पे रेडियस निकलती है, ये हमारी रेडियस कहलाती है। ठीक है, ये पूरा अगर बात करते हैं डायमीटर होता है, यहाँ पे भी रेडियस है, हाफ अगर कर देंगे तो डायमीटर वो रेडियस हो जाएगी। अगर पूरे की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे टीएसए की, मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे क्या, 2 पाई आर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एच प्लस आर बचेगा। तो आपको याद रखना है, सिंपल सी बात, 2 पाई आर ब्रैकेट पे एच प्लस आर याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बात करें सी एस ए, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या रहने वाला है, 2 पाई आर एच। क्या याद रखेंगे यहाँ पे, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं वैल्यूम की। तो वैल्यूम हमारे क्या रहने वाला है, सिलेंडर का, सिलेंडर ऑफ वैल्यूम, तो आप याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। क्या याद रखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी फार्मूला रिवाइज करते हैं, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, तुरंत जस्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं कोण की। कोण के बारे में देखो क्या है, यह हमारी अगर बात करते हैं, ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, ये जो तिरछा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लेटरल। ठीक है, लेटरल हाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, लेटरल हाइट होती है। तो यहाँ पे आप लेटरल हाइट निकालेंगे कैसे, इसका फार्मूला है एल इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये याद रखेंगे। अगली बात करते हैं टीएसए की। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या रहने वाला है, टोटल सरफेस एरिया हमारा रहने वाला है पाई आर एल
जो प्लस करके लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको याद रखना है सिंपल सा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, किसका, जो कोण होता है कोण का टी एस ए, यानी टोटल सरफेस एरिया अगर गत करना हो तो आपको पता रखना है, यहाँ पे क्या याद रखना है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगला बात करते हैं सी एस ए क्या होता है हमारा कोण का, तो सी एस ए हमारा होता है कोण का पाई आर एल, ठीक है, सिंपल सी बात है, पाई आर एल आपको याद रखना है। अगला बात करते हैं इसकी वैल्यूम की, जो कोण का हमारा वैल्यूम होता है वो याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, एस्फेयर के। एस्फेयर की बात करते हैं हम लोग, एस्फेयर इस तरह से बनेगा, ठीक है। एस्फेयर वो होता है जो सर्कल, देखो सर्कल होता है उसमें अंदर गोला मतलब होल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारा स्फीयर में ठोस होता है पूरा, ठीक है, जो ठोस होता है उसको एस्फेयर बोलते हैं। यहाँ पे टी एस ए आपको याद रखना 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इससे सी एस ए की बात करते हैं दोनों सेम होते हैं, ठीक है, सी एस ए और टी एस ए दोनों सेम होते हैं। कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और टी एस ए बात करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो चेंज होता है, आपको याद रखना 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। वॉल्यूम जो सरफेस का, अगर स्फीयर की बात करें वॉल्यूम क्या होगा तो आपका होगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, याद रखना 4 पाई, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। आगे बात करते हैं हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हेमीस्फीयर अगर बात करें तो अर्धगोला टाइप का होता है, ठीक है, अर्धगोला टाइप का होता है, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये शेप हमारा होगा तो इस तरह से हमारा शेप होगा, वो ठोस होगा, लेकिन ये हमारा ठोस होगा, ठीक है। यहाँ पे रेडियस होगी, अगर पूरी बात करें तो हमारा डायमीटर होगा। तो यहाँ पे टी एस ए आपको याद रखना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये याद कर सकते तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ये याद नहीं करना, ये एक्सप्लेन करके मैंने बताया था, लेकिन शॉर्टकट आपको याद रखना है 3 पाई आर स्क्वायर, क्या याद रखना है टी एस ए का हेमीस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे बात करते हैं सी एस ए की। सी एस ए हमारा क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगले बात करते हैं वॉल्यूम क्या होता है हमारा हेमीस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यू, वहाँ पे 4/3 होगा, यहाँ पे हमारा 2/3 होगा, मतलब आधा कर देंगे, तो इसीलिए आधा बनाया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है, फ्रस्टम, लास्ट हमारा बचा हुआ फ्रस्टम, उसकी बात कर लेते हैं। फ्रस्टम क्या होता है यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। एक आपकी बाल्टी होती है आपके घर में, ठीक है, जो बाल्टी होती है, बाल्टी में क्या होता है देखिए, ऊपर से ऐसे ढक्कन टाइप का, ठीक है, काट देंगे। अगर कोन बनाएंगे, कोन को यहाँ से काट देंगे तो हमारा फ्रस्टम कहलाएगा, ठीक है। फ्रस्टम का अगर बात करें हम टी से, तो आपको याद रखना है यहाँ पे पाई ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस आर, कैपिटल आर इंटू एल प्लस पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। आगे बात करें सी से क्या होगा, पाई ब्रैकेट में आर स्मॉल प्लस कैपिटल आर ब्रैकेट क्लोज इंटू एल, ठीक है, ये याद रखना। आगे बात करते हैं वॉल्यूम का 1/3 इंटू पाई एच ब्रैकेट में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, ठीक है। बात करते हैं नोट हमने देखो जो चीज़ें हैं, देखो कॉस्ट वाली बात कर लेते हैं। अगर कॉस्ट पता करना है, एरिया आपको पता है, ठीक है, रेट भी पता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। उस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी हमारा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक चीज़ और जान लीजिए, ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है, ठीक है। और आगे स्पीड की बात करते हैं, स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सारे फार्मूले यूज होने वाले, इसी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, मुझे लग रहा है एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना चाहिए। सारे कंप्लीट हो गए हमारे फार्मूले, रिवाइज हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं 13.1 एक्सरसाइज, ठीक है। तो देर न करते हुए हम चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। अब स्लोली पढ़ाएंगे क्योंकि अभी तक ही मैंने एग्जाम में वो आपको कराए हैं सॉलिड फार्मूले जो आपके इसमें यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन 13.1, ठीक है, 13.1 जैसे कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद करेंगे, समझेंगे, हम कराएंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक ही लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से शेयर करिए, कमेंट करिए मेरे को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे और अच्छे से सारी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है मेरे साथ पढ़िए, फिर उसके बाद आपको हम समझाते हैं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट, 2 हमारे क्यूब हैं उनको ज्वाइन किया गया है, इंटू इंड फुल स्टॉप है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो हमारा इससे जो ईच मतलब क्यूब बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उससे हमें क्यूब बनाना है, ठीक है, क्यूबॉइड बनाना है, क्यूबॉइड बनेगा, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, समझाते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा आपने, आपके पास होगा भी, करते हैं। थोड़ा सा चाय है मेरी ठंडी हो रही है, पी लेते हैं थोड़ा सा। तो बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आपको था, आपने पढ़ा। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे, अगर मैंने इस तरह से 2 क्यूब बनाए, ठीक है, 2 क्यूब बनाए, क्यूब हमसे बनता नहीं है लेकिन हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है। ये मैंने क्यूब बनाया हुआ है। अगर इस क्यूब को, ठीक है, ये हमारा क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, और एक हम और क्यूब बनाते हैं, ये वाली लाइन नहीं है, प्लस करके एक और हम क्यूब बनाते हैं, ठीक है। एक और मैंने क्यूब बना लिया छोटा सा, ठीक है। आप बनाएंगे अच्छे से बनाएंगे, लेकिन मैं बना नहीं पाता हूँ, तो ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है।
बन जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जैसे माचिस आपके पास होगी, माचिस को जोड़ेंगे, उसकी लेंथ क्या रहती है, बढ़ जाती है, और हमारी ब्रेथ और हाइट वही रहती है सेम। इसी तरीके से इसको हम अगर ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्यूब बनता है क्यूबॉइड। क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। क्यूबॉइड हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से क्यूबॉइड बना सकते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड लगना चाहिए लंबा सा, है ना, क्यूबॉइड लगना चाहिए। ये भाई क्यूबॉइड है मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्यूबॉइड है, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, मैंने ऐसे ही सीखा था, ठीक है। ये हमारी क्या है, लेंथ है, ये हमारी क्या है, हाइट है, और अगर इसकी बात करें अंदर हमारे क्या ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको बताएं। आप क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या ना, क्वेश्चन बोला है कि जो हमारा टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम, जो हमारे क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, उसका जो हमारा दिया गया है कि वॉल्यूम दिया गया है। तो क्वेश्चन में 64 हमारा क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं लेट बी साइड, ठीक है, लेट बी साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूब। तो क्या होगा, ए मान लेते हैं, ठीक है, ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो गिवन है वो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूब। क्या दिया गया है हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इतना दिया गया है, आप उसके बाद क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है, ए क्यूब होता है 64, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ए क्यू है, तो हम इस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू लिखेंगे 64 को ब्रैकेट अंडर रूट में, और जो 3 हमारा होता है यहाँ पे होता है। अगर स्क्वायर में होता तो हम यहाँ पे लिखते नहीं है, लेकिन ये 3 में है, मतलब 3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बात करते हैं आपको समझाने के लिए, 3 4 इंटू 4 के पेयर बना सकते हो आप लोग। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, 4 में से एक ले लेंगे, तो हमारी ए की साइड कितनी हो जाएगी, 4। तो ए अगर हमारा आ गया यानी कि 4। अगर बात करें हम लोग, ठीक है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड की, ठीक है, आप लिख लेंगे यहाँ पे रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होगा हमारा, अगर रिजल्टिंग क्यूबॉइड की बात करें तो हमारी लेंथ जो होती है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये लेंथ जो है बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब 4 + 4 जुड़ जाएगी। तो लेंथ की बात करेंगे तो हमारा कितना होगा, 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8। तो हम जब भी लेंथ लेंगे तो हमारी क्या लेंगे, 8 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, 8 लेंगे। अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट हमारी LBH होता है। ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ हमारी क्या रहेगी, वही रहने वाली है, 4 ही। अगर हाइट की बात करें तो हाइट कितनी रहने वाली, 4 रहने वाली, जैसे कि मैंने बताया अभी, ठीक है, डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, सो दैट, ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका बताना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग जो हमारा आया है, ठीक है, क्यूबॉइड का बताना है, सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड। इस तरह से आप लिख लेंगे। तो फार्मूला आप जानते ही हैं, इसका फार्मूला आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, TSA, ठीक है, TSA फार्मूला क्या होता है हमारा, 2 बाहर रहता है, LB + BH + HL, ठीक है, HL। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू ब्रैकेट में L क्या है हमारा, L है 8, इंटू B हमारा क्या है 4, प्लस B हमारा फिर से BH यानी कि 4 इंटू 4, प्लस क्या करेंगे हमारा HL मतलब 4 इंटू 8, ठीक है, 4 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या करेंगे, इसको और सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब इंटू लगाएंगे, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, ठीक है। और फिर इनको जोड़ेंगे, 32 दूनी 64, 64 और 6 10 उतना 70 80, ठीक है। तो लिखेंगे 2 इंटू ब्रैकेट में 80, ठीक है, 80, और 2 8 जा कितना होगा हमारा 16 होगा, 16 होगा, ठीक है, 2 8 जा 16 और एक जीरो यहाँ पे कराएंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया जो पूछा था क्वेश्चन में, वही आपने सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन हमारा हो गया है। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है, 1 पेज का है लगभग, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने वाली है बात, तो आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ये पहला हो गया, सेकेंड वाला करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। अ वेसल इज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमीस्फीयर माउंटेड, जो हेमीस्फीयर है उसके ऊपर क्या करना, होलो सिलेंडर, एक सिलेंडर खड़ा करना है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, उसका हेमीस्फीयर का डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब हमको करना क्या है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल जो हमारा है उसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे करेंगे कैसे, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है, आपके पास बुक होगी वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए, इसमें एक अप्रोच देना है, डायरेक्ट लगाना है अप्रोच, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सारे फार्मूले आपको पता है, और बस जो क्वेश्चन कहते जाए वो आप करते जाइए,
आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो लिखा है उसका पहले डायग्राम बनाइए। हेमिस्फीयर कैसे बनता है यार, हेमिस्फीयर बनाना भी नहीं आता है तो आप ऐसा करिए, 2 लाइन खींच लीजिए, नीचे गोल को करने की कोशिश करिए। ये हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है, ठोस होता है बेटा। ठीक है, ये हमारी डायमीटर मान लेते हैं, ये डायमीटर। ठीक है, उसके बाद उसने बोला क्या है मेरे प्यारे बच्चा, उसने बोला कि इसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर टाइप का है। सिलेंडर कैसे बनाएंगे, अगर सिलेंडर बनाना हो तो इस टाइप का बना सकते हैं। ठीक है, सिलेंडर नीचे तो सेम रहेगा, ऊपर भी सेम रहेगा। ठीक है, ऊपर भी सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी डायमीटर होता है, किसका, इसका भी डायमीटर होता है। ये डायमीटर इस वाले से सेट करा दो, ये सिलेंडर ऊपर रख गया, हमारा वेसल हो गया। अगर बात करें पूरे टोटल की, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें ऊपर से, ठीक है, ऊपर से नीचे तक की अगर बात करें, टोटल वेसल की जो हाइट दी गई है, ठीक है, वो कितनी दी गई, 13 सेंटीमीटर दी गई है, 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। ठीक है, 13 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद बात करते हैं, अगर मेरे प्यारे बच्चा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया जाए कि 14 सेंटीमीटर ये है किसकी, जो हमारा हेमिस्फीयर है उसकी डायमीटर है क्वेश्चन में, जैसे कि आपके लिखा हुआ है। ठीक है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर क्या है, हमारी डायमीटर है, तो उसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे आप इसको 14 ना लिखकर 7 कर सकते हैं। अगर जितना इसका डायमीटर इधर होगा उतना ही डायमीटर क्या होगा, नीचे होगा हेमिस्फीयर का। ठीक है, छोटा बनाएंगे तो पता चल जाएगा सेम। अगर मेरे प्यारे बच्चा ये टोटल आपको पता है 13 सेंटीमीटर है, अगर 7 ये है हेमिस्फीयर का। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। हेमिस्फीयर के ये हमारी क्या है, रेडियस है। ठीक है, रेडियस 7 है। अगर 13 में से, ठीक है, 13 में से 7 घटा दिया जाए तो हमें पता है सिलेंडर का हाइट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो 6 क्या आ जाएगा, हमारा सिलेंडर का हाइट आ जाएगा। ठीक है, सिलेंडर का हाइट आ जाएगा। इतनी बात मुझे लग रहा है, आई होप आपकी क्लियर हो रही हुई। ठीक है, अगर क्लियर हो रही हुई तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गिवन क्या दिया गया उसने क्वेश्चन में, बोला है गिवन। ठीक है, गिवन जो दिया गया वो हम लिख लेते हैं। गिवन में आपको दिया डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दिया गया, कितना लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, स्फीयर कितना दिया गया है हमारा, डी इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे रेडियस निकल आ रही है हेमिस्फीयर की 7, 2 से डिवाइड करेंगे। रेडियस तो फाइंड करना आपको आता ही पहले से, आप बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, दाएं हाथ का खेल है या बाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ से हम लोग लगाते हैं तो दाएं हाथ का बोलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। जब इतनी बात क्लियर हो जाती है आपकी तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इफ़ अगर आपने क्या किया हुआ है, अगर एच जो हमारी देख रहे हैं एच, अगर एच को हम लोग हाइट मानते हैं सिलेंडर की, तो हाइट हमारी कितनी होगी, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हाइट, HEIGST, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर H इक्वल टू, इसको लिख लीजिए, H इक्वल टू कितना होगा हमारा, 6 होगा। ठीक है, कैसे आया आपको पता है, ये माइनस कर लेंगे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर सिलेंडर की हाइट पता करनी हो तो हमें हेमिस्फीयर जो आपका रेडियस दिएगा उसको हटाना पड़ेगा 30 में टोटल में से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 6 घटाओगे, ठीक है, 7 घटाओगे, कितनी 7 रेडियस है तो 7 घटाओगे। 7 अगर घटा दिया आपने मेरे पर बच्चा तो हाइट आपकी पता चल जाएगी, कितने 13 में से 7 गया 6। इतनी बात पता चल गई। तो इतनी बात पता चलने के बाद आपको रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड आपको सरफेस एरिया है। ठीक है, CSA की बात करूंगा मैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड हमको क्या रिक्वायर्ड है बेटा, क्वेश्चन में आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया किसका हमें पता करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया लिखना है आपको। ठीक है, इनर सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया, तो कैपिटल I बना लीजिए। ठीक है, फाइंड द हमें करना है इनर सरफेस एरिया, तो इसमें हमें दोनों का पता करना है, इसका एरिया और इसका भी एरिया पता करना है। तो आपको पता चल रहा होगा, यहाँ से देख पा रहे होंगे, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगाएंगे, एरिया ऑफ सिलेंडर लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू में एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, स्फीयर, और प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एरिया ऑफ CYLINDER सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरह से आपका फार्मूला हेमिस्फीयर क्या क्या होता है, आपने फार्मूला याद कर रखा पहले से, तो लगाएंगे 2 पाई, ठीक है, 2 पाई R², कितना, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ हमारा सिलेंडर होता है 2 पाई RH, कितना होता है 2 पाई
RH। इस तरह से आपको फार्मूला हमने बताया था, तो वो फार्मूले आपको रखने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट की हैं। 2πr कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2πr कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2πr, ठीक है। अंदर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे एक r बचेगा और यहाँ पे h बचेगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कराएंगे। अगर वैल्यू पुट करा लेंगे तो आराम से काम बन जाएगा। यहाँ पे 2 × पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ठीक है। और r कितना लेंगे, r हमें लेना है, दोनों का सेम रेडियस होगा, ठीक है। जितना जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे भी होगा उतने ही नीचे होगा 7 7, ठीक है। तो हम रेडियस को अलग नहीं कर सकते क्योंकि इसी के ऊपर तो सटाया गया है ये वाला सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 लेंगे रेडियस, तो 7 ले लिया। अंदर क्या होगा 7 और प्लस हाइट कितनी लेंगे सिलेंडर की, 6 लेंगे, ठीक है। कितनी, 6 लेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कैसे, 2 × 27, ठीक है, 22/7 × 7, ठीक है। कैंसिल भी कर सकते थे और इसको जोड़ लिए, 7 6 कितना होगा, 13 होगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है आपको। 22 दूना 44 होगा, ठीक है, 22 दूना 44 होगा, 44 × कितना 13। अगर इसकी मल्टीप्लाई करा दे तो 13 चौको 52, ठीक है, 5 कैरी, 13 चौको 52 और 52 5 कितना होगा 57, है ना। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड करते थे, सेंटीमीटर स्क्वायर में बताएंगे, ठीक है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो दोस्तों आई होप ये भी आपने क्वेश्चन समझा होगा पूरा, ठीक है। सेकंड नंबर हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, डोंट वरी यार, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन करते हैं बस तुरंत, विद इन सेकेंड में। आगे क्वेश्चन यार जो है मुझे लग रहा है तो लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने फार्मूले भी कराए हैं आपको, और इसमें एक्सरसाइज भी पूरी ख़त्म नहीं कर सकते, हम पार्ट 2 बना देंगे इसका, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो मेरी इसमें डेटा जो है इस समय कम है, तो इसे अपलोड होने में टाइम लगेगा, तो वीडियो हम आपको तुरंत देते हैं इसको, ठीक है। तो डोंट वरी यार, मेरे चैनल पर बने रहें, हम ये पूरी एक्सरसाइज खत्म कराएंगे और पूरी बुक NCERT की खत्म करवा रहे हैं। तो चैनल पे बने रहें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।